पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके साथी 18 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज का काम भी शुरू कर दिया गया है। खबरों के अनुसार सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे का इस बारे में बड़ा फैसला ले लिया है। गहलोत बागी इस मामले में एक कदम आगे चलना चाहते हैं। 19 विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव करवाना लाजमी हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। वैसे इसे बागी विधायकों को डराने का अभियान भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा कि दिल्ली में लोकतंत्र खत्म करने वाली सरकार बैठी है। राजनीति में खरीद फरोख्त ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के षड्यंत्र में डिप्टी सीएम भी शामिल थे। हमारे यहाँ डिप्टी सीएम ही डील कर रहा था। जो हमारे साथ नहीं है वो पैसे ले चुके हैं। षड्यंत्र में शामिल होने वाले लोग खुद सफाई दे रहे हैं। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी। रात को 2 बजे लोगों को रवाना किया जा रहा था। हमारे पीसीसी चीफ खुद ही डील कर रहे थे। राजस्थान का सियासी घमासान और गहराता जा रहा है। सचिन पायलट के डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से हटाए जाने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। कांग्रेस की कार्रवाई के बाद माना जा रहा था कि सचिन पायलट भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि पायलट ने खुद इन चर्चाओं पर ब्रेक लगाते हुए बीजेपी जाने की बात को नकार दिया है। जिस आरोप की वजह से सचिन पायलट को कांग्रेस में इतनी फजीहत हुई है, बावजूद इसके आखिर सचिन पायलट और बीजेपी का रिश्ता क्यों परवान नहीं चढ़ पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट के एक बयान से ऐसा लग रहा है कि मानो वो गांधी परिवार से दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। दरअसल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त होने के अगले ही दिन यानी बुधवार को सचिन पायलट ने कहा, मैं आज भी कांग्रेसी ही हूं। पायलट ने इसके साथ ही जोर देते हुए यह भी कहा कि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें दरअसल गांधी परिवार से उनके रिश्ते बिगाड़ने की कोशिशों के तहत खड़ी की गई। बगावती तेवरों के चलते डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ पद से हटाए जाने के 24 घंटे बाद भी सचिन पायलट के समर्थक पेशोपेश में हैं। अजमेर से सांसद रहने के कारण पायलट के अजमेर में काफी समर्थक हैं, लेकिन बदलते घटनाक्रम के बाद उनके समर्थक भी खामोश और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। साल 2004 में अजमेर से सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री पद मिलने के बाद पायलट ने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था और यहीं से उन्होंने प्रदेश में अपना जाजम फैलाना शुरू किया था। अजमेर सांसद रहने के दौरान पायलट के जिले भर में समर्थक बढ़े और डीसीसी में भी उनके पसंद के ही अध्यक्ष तैनात हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाला कल युवा पीढ़ी का बताया है। उन्होंने आज किए ट्वीट में कहा कि हम नई पीढ़ी को प्यार करते हैं। अशोक गहलोत ने ट्वीट में कहा कि हम तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए। ये नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं, आने वाला कल उनका है। समझा जा रहा है कि यह ट्वीट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत को युवाओं के विरुद्ध बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज ट्वीट में एक तरह से सीएम ने इन तरह की बातों को गलत करार दे दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा का षड्यंत्र औंधे मुंह गिर गया है। भाजपा की साजिश फेल हो गई है। सचिन पायलट भाजपा में नहीं आने की बात कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो वह अपने साथी विधायकों के साथ जयपुर लौट आएं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को एआईसीसी ने वापस आने का कई बार आग्रह किया। इससे पहले विधायक दल की 2 बैठक में हमारे साथियों को बुलाया गया, पार्टी फॉर्म में बात रखने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस के अंतर्कलह पर चुटकी ली है। आपके राजस्थान प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा
कि कांग्रेस को कोई दवा या वेंटिलेटर नहीं बचा सकता है। अभी जनता कांग्रेस को जो वोट देती है वो बीजेपी को चला जाता है। गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में यह ही हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि आज प्रदेश की जनता विकल्प तलाश कर रही है। आम आदमी पार्टी राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर इस विकल्प के रूप में उभरेगी। 12वीं एवं डिप्लोमा के अंकों के आधार पर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बुधवार को जयपुर में झलाना स्थित तकनीकी भवन में अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2020 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस की ओर से तैयार किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में तकनीकी शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में सत्ता के लिए बीते 2 दिनों से जारी सियासी घमासान को लेकर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आक्रामक नजर आए। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा सहित कई युवा नेताओं की सत्ता संगठन से बर्खास्तगी के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस आला कमान की कार्यप्रणाली को लेकर एक के बाद एक कई कटाक्ष किए। हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष केसी बिश्नोई ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा को भेजा है। बिश्नोई ने डोटासरा को भेजे पत्र में लिखा है कि मैं जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं हमेशा कांग्रेस के प्रति सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। गौरतलब है कि केसी बिश्नोई पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के समर्थक हैं। वह पहले भी सचिन पायलट के पक्ष में बयान जारी कर चुके हैं। राजस्थान सरकार ने आज 2 नगर पालिकाओं के अधिकारियों को एपीओ कर दिया है। बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त प्रमोद कुमार जांगिड़ तथा छोटी सादड़ी नगर पालिका के ईओ अनिल झिंगोनिया को एपीओ किया गया है। उन्हें जयपुर स्थित स्वायत्त शासन निदेशालय में उपस्थिति देने के लिए कहा गया है। स्वायत्त आदेश के अनुसार पोखरण नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी पद पर तौकीफ अहमद को लगाया गया है। स्वायत्त आदेश के अनुसार पोखरण नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी पद पर तौफीक अहमद को लगाया गया है। राजस्थान सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति चूरू, बज्जू एवं कोलायत में समर्थन मूल्य खरीद 2019 में मूंगफली खरीद में अनियमितता बरतने पर 3 निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मूंगफली खरीद की अनियमितता में तीनों खरीद केंद्रों पर 10,835 क्विंटल मूंगफली की कमी पाई गई। अग्रवाल ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति चूरू के खरीद केंद्र पर क्रय की गई मूंगफली को वेयर हाउस में जमा कराने के पश्चात 942.15 क्विंटल मूंगफली की कमी पाई गई। सत्ता की सियासत के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश की मीडिया पर भी निशाना साधा। मीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गहलोत बोले, राष्ट्रीय मीडिया और इंग्लिश मीडिया का दायित्व है कि ईमानदारी से सच्चाई का साथ है। मोदी शाह के नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। जैसा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया वैसा राजस्थान में भी करना चाहते हैं। जयपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएम गहलोत बोले कि देश का मीडिया अलग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, जेल जाना पड़े तो जेल जाए। मगर आज मीडिया उल्टा काम कर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के बाद बुधवार को जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अब आगामी समय में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला, ब्लॉक, विभागों और प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी दोबारा से गठित किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को सचिन पायलट के बगावत करने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।